दोस्तों आज का क्लास हमारा जो है वह हिंदी का होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बताइए जल्दी से। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो किस लिए भागा था आपको याद रखना है। माँ की मार के कारण, माँ ने मारा था बहादुर के, जिसके कारण बहादुर घर से भाग गया था। यानी राइट आंसर आपको सी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला नंबर सवाल होगा, ध्यान से देखना आप सभी और कमेंट में आंसर बताते जाना। देखो 2 नंबर क्या है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? यानी कि बिरजू महाराज जो है वह किस तरह का नृत्य करते थे? तो आपको याद रखना है किस प्रकार का, तो कथक नृत्य, ठीक है ना, कथक नृत्य करते थे। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, तो देखिए 3 नंबर क्या है। 3 नंबर देखिए ध्यान से, क्या है? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए जल्दी से। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है ना, कब हुआ था? तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, यानी कि आपको राइट आंसर ए में मारना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा 4 नंबर सवाल होगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए, हिंदी का हम सभी सवाल करें, ठीक है ना। क्या है सवाल देखिए, विलंबन विलनुआ क्या है? बताइए जल्दी से, आप सभी जल्दी से कमेंट बताइए विलनुआ क्या है। तो आपको याद रखना है यह एक प्रकार का शहर था, ठीक है ना, यह एक शहर था। आपको ध्यान रखना है विलनुआ शब्द पूछे क्या था, तो आपको याद रखना है शहर। तो आप सभी जुड़ गए हो। चलिए अभी 4 जुड़े हैं, तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देना साथ में, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में। शेयर करने से होगा क्या, आपके दोस्त भी आकर पढ़ेंगे और एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो शेयर भी कर देना वीडियो को साथ में। और कमेंट तो कमेंट लास्ट में करके जाना एक प्यारा सा, ठीक है। इस वीडियो में जितना भी हम सवाल करेंगे, जितना भी मान लो 40 करेंगे, तो आप बता के जाना कितना आपका सही हुआ, ठीक है। तो चलिए सवाल को देखते हैं, ज़्यादा हम बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर क्या है। 5 नंबर देखो ध्यान से, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? बताइए हमारी नींद कविता जो है वह कहाँ से ली गई है? तो क्या है आपको याद रखना है? आपको याद रखना है एक क्या है, पहल पुस्तक से, ठीक है। पहल पुस्तक से ली गई है हमारी नींद कविता जो है, पहल पुस्तक से। आपको राइट आंसर बी में मारना है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सवाल देखिए हमारा क्या है, 6ठा नंबर है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो क्या होगा आपको याद रखना है, सुधा। अमृत सुधा, अमृत से आपको याद रखना है सुधा, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, 7 नंबर। देखिए 7 नंबर सवाल पहले देख लो आप सभी क्या है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? बताइए जल्दी से, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो आपको क्या याद रखना है, मंगू की बड़ी बहन का जो नाम था ना, वह था क्या, लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। हमारा 8 नंबर होगा, ठीक है। 8 नंबर देखो क्या है, 7 कोरी होता है, कथाकार कौन है इनमें? बताइए। 7 कोरी जो होता है ये कविता है, ठीक है ना, इसके कथाकार कौन यानी लेखक कौन थे, किस प्रकार के भाषा में था, ठीक है ना, वही पूछ रहा है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है उड़िया भाषा में था, उड़िया भाषा के, ठीक है ना, उड़िया के। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कितना नंबर है, 9 नंबर। देखिए ध्यान से देखिए और कमेंट में आंसर बताइए। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए आप लोग जल्दी से। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताइए तो आप सभी। हाँ चलिए सही बता रहे हो आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, तैयार होना। कमर कसने का अर्थ जो होता है तैयार होना, ठीक ना, आपको याद रखना है। राइट आंसर किस में मारना है, बी में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा देखिए 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से आप सभी पढ़ना। देखिए क्या है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? बताइए जल्दी से। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो आपको क्या याद रखना है, 1915 में, ठीक है ना, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है, 1915 में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान से आप सभी देखो। 11 नंबर, हाथ खाली होना, ठीक है ना, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए आप लोग। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपको याद रखना है कुछ नहीं मिलना, ठीक है, कुछ नहीं मिलना होगा, यानी राइट आंसर आपको ए में मारना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर। देखिए हिरोशिमा किस देश में? बताइए आप लोग जल्दी से, हिरोशिमा किस देश में है? तो आपको याद रखना है यह किस देश में है, जापान में है। हिरोशिमा जो है जापान में, राइट आंसर आपको सी में मारना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा 13 नंबर होगा, ठीक है, 13 नंबर सवाल देख लो, आंसर भी बताओ। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? याद बताइए जल्दी से। देखिए आपको याद रखना है लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी से क्या बनेगा, लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मी से जो होगा लक्ष्मण, तो आपको याद रखना है लक्ष्मण नाम था, ठीक है, लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण। आपको लक्ष्मी से लक्ष्मण याद रखना है। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन में भी दिया होगा लक्ष्मण, देखिए ऑप्शन बी में दिया है ना लक्ष्मण, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा 14 नंबर होगा, ठीक है ना, 14 नंबर। देखो ध्यान से आप लोग, महात्मा गांधी
क्या है, महात्मा, दो बार लिखा गया। चलो यहाँ से देखो, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, बताइए आप लोग। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी था महात्मा गांधी के पिता का नाम। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, हमारा 15 नंबर होगा, ठीक है। 15 नंबर, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे, बताइए आप लोग। रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे, तो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपको याद रखना है वज्रभूमि चले गए थे, ठीक है ना। वज्रभूमि चले गए थे रस खान दिल्ली से। वज्रभूमि का अर्थ क्या होता है, यानी कि धरती को छोड़ देना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। वज्रभूमि चले गए थे। चलिए अगला अगला देख लीजिए सवाल हमारा 16 नंबर होगा, ठीक है। 16 नंबर देखिए क्या है, मैक्स मुरल के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, बताइए आप लोग। मैक्स मुरल के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो आपको याद रखना है ग्रामीण भारत में हो सकता है, ठीक है। ग्रामीण भारत में ही आप सच्चे भारत का दर्शन कर पाओगे, ठीक है। राइट आंसर आपको सी में मारना है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप लोग वीडियो को भी साथ में लाइक कर दो, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में। देखिए हमारा सवाल है 17 नंबर, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे या क्या है, बताइए। ये निबंध है, कहानी है, या क्या है, भाषण, बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए बताइए आप लोग, बताइए। कट गया वीडियो, ठीक है ना, आ गया ना। चलिए क्या है, भारत से हम क्या सीखे, या क्या है प्रकार, क्या है, कविता या कविता है, बताइए क्या होगा आप सभी जल्दी बताइए। तो आपको याद रखना है यह भाषण है, ठीक है ना। भारत से हम क्या सीखे, या भाषण एक प्रकार का है। देखिए वीडियो दिक्कत हो गया थोड़ा सा वीडियो में, चलिए कोई बात नहीं, आ गया जब जहाँ हम थे वहीं आ गए, ठीक है। देखिए 18 नंबर क्या है जल्दी से पढ़िए। ढलढीची की हड्डी, ढलढीची की हड्डी से क्या बनता है, बताइए। ढलढीची की हड्डी से क्या बनेगा, तो आपको याद रखना है इंद्र का वज्र बना था, ठीक है ना। इंद्र का वज्र बना था, ढलढीची की हड्डी से बना था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, हमारा 19 नंबर होगा। देखो 19 नंबर, और आपसे भी कमेंट में बता देता हो, ऐसे बताते रहे हो सभी, लेकिन सही से आंसर बताओ, ठीक है। अमराई, बताइए इसका आंसर। अमराई का कुआं कहाँ है, बताइए। अमराई का कुआं जो है वह कहाँ है, तो जल्दी से आपसे भी बताइए, जल्दी 19 का राइट आंसर बताइए। तो अमराई का कुआं कहाँ है, शहर में है, ठीक है ना, शहर में। अमराई का मतलब है कि शहर, ठीक है ना, शहर इसका अर्थ होता है, आपको इसी से याद रखना है। अमराई पूछे तो आपको उससे क्या याद रखना है, शहर, यानी राइट आंसर आपको ए में मार देना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, हमारा 20 नंबर होगा, ठीक है। 20 नंबर देखो, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, आपको याद होगा हिंदी भाषा की लिपि क्या होगा, तो क्या होगा आपसे भी बताइए। देवनागरी लिपि होगा, ठीक है ना, देवनागरी लिपि होगा। राइट आंसर बी में मारना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो हमारा 21 नंबर है, ठीक है ना। 21 नंबर, थोड़ा ये क्या हो गया, जूमिंग हो गया। चलो कितना नंबर पे थे हम लोग, बताइए आप सभी कितना नंबर पे थे भाई, हमको ध्यान भी नहीं है कहाँ थे। रुक जाओ शायद अमराई, चलो इसमें हम नहीं थे, 20 नंबर में थे क्या, हाँ 20 नंबर का हमें आंसर बता दिया, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं 21 नंबर, ठीक है। 20 नंबर का आंसर बता दिया था आपको। चलिए 20 नंबर देखो क्या है, दोहा क्रोश किसकी रचना है, बताइए आप लोग। तो दोहा क्रोश जो है वह किसकी रचना है, तो क्या याद रखना है आपको याद रखना है क्या है, शहरपाद की रचना है दोहा क्रोश, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना, टेंशन मत लो, आपसे भी हम वीडियो सही से बना देंगे, ठीक है। देख लो क्या है 22 नंबर, इनमें शुद्ध शब्द क्या है, बताइए आप लोग। तो इनमें शुद्ध शब्द क्या होगा, तो आपको क्या याद रखना है, राम ने पुस्तक खरीदा, यही शुद्ध शब्द होगा, ठीक है। आपको अलग अलग प्रकार से देखो दिया है, लेकिन ये सब राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। राम ने पुस्तक खरीदा, सही यही होगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। देखो हमारा अगला सवाल क्या होगा, देख लो आप सभी। अगला सवाल हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी सवाल को देखो। 23 नंबर, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, बताइए आप लोग। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो आपको याद रखना है सात कोरी होता है, ठीक है ना। सात कोरी होता है जो कविता है, उसी में यह अर्थ दिया गया है काला पानी, तो इसी से आपको याद रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल होगा 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर होगा, देखो गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है, प्रवर्तन यानी कि ज़्यादा उसको माना है, उसके बारे में कहा बताइए। तो आपको याद रखना है गुरु नानक जो थे वह सिख धर्म के थे, ठीक है ना, सिख धर्म, उसी से आपको याद रखना है सिख धर्म का, ठीक है, सिख धर्म का, उसी से आपको याद रखना है शॉर्ट में। चलिए 24 नंबर देख लो। 24 नंबर के क्या है, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, बताइए आप लोग। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो चलिए इसका आंसर देख लो, तब तक हम इसका आंसर बताते हैं, आप सभी कमेंट में इसे बताओ, ठीक है ना। 25 का आंसर बताओ आप सभी। तो आपको याद रखना नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद मारे गए थे, ठीक है ना, नादिर शाह द्वारा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए हमारा, देखिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप सभी। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार है, बताइए व्यंजन के कितने प्रकार है, जल्दी से आप सभी बताइए। तो आपको याद रखना है 3 प्रकार है, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं।
आप सभी कमेंट में बताते जाइए और ये भी बताना कितना आप सभी का आंसर सही होता है, ठीक है ना। मिलाते जाओ आप सभी, सही कितना में कितना आपका होता है। देखिए 27 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपको याद रखना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो क्या आप लोगों को याद रखना है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। तो चलिए अगला सवाल हमारा है, देखिए 28 नंबर, ठीक है। देखिए मैक्स मुरल का जन्म कब हुआ था, बताइए आप लोग। मैक्स मुरल का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है मैक्स मुरल का जन्म जो हुआ था 1823 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1823 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर यही में मारना है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, हमारा अगला सवाल है 29 नंबर, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है निर्लज्ज अपराधी किसे माना है, बताइए आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे माना है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना नाखून को, ठीक है ना। नाखून को ही सबसे ज़्यादा निर्लज्ज अपराधी माना है, कौन, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माने थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कितना नंबर है, 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर देखो हमारा क्या है, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, बताइए आप लोग। हमारी नींद जो कविता है उसमें उस शीर्षक में नींद किसका प्रतीक बताया गया है। तो आपको याद रखना है किसका, तो कमेंट में भी बता दो आप सभी, ठीक है ना। कमेंट में बताना आलस को माना गया है, ठीक है ना, आलस को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, हमारा 31 नंबर होगा, थोड़ा छोटा करते हैं, देखने में दिक्कत हमको रहा है, ठीक है। आप सभी को दिख रहा है, सही से बता दीजिएगा। चलिए 31 नंबर है, दही बारी मंगम्मा, ठीक है। दही बारी मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था, बताइए आप लोग। दही बारी मंगम्मा जो कविता है उसमें बहू जो थी वह सास से समझौता क्यों कर लिया था। तो आपको याद रखना है प्रेम से किया था, ठीक है ना। प्रेम के कारण, दोनों में प्रेम हो गया था सास बहू में, जिसके कारण वो दोनों प्रेम से समझौता किए थे। चलिए तो अगला नंबर सवाल देख लीजिए, हमारा 32 नंबर होगा। देखो 32 नंबर क्या है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, यानी कि मंगू जब मर गए थे, ठीक है ना, उनका मृत्यु हो गया था, तो उनकी माँ जो थी वह क्या मानती थी उस मौत को। तो आपको याद रखना है उस मौत को क्या मानती थी, तो आपको याद रखना है मुक्ति, ठीक है ना। मुक्ति मानती थी, यानी कि धरती को छोड़ देना, अपने शरीर को छोड़ देना, मुक्ति मांगती थी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, हमारा 33 होगा, ठीक है। 33 क्या है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, बताइए आप लोग। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर जो था वह नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है ना, नेपाल से। आपको राइट आंसर भी मारना है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, हमारा 24 नंबर होगा, ठीक है। 24 नंबर, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए। तो देखिए रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में, ठीक है। 1912 ईस्वी में आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर, ठीक है। 35 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जित जित मैं निखरत हूँ, ठीक है। यह एक पंक्ति दिया गया है, जित जित मैं निखरत हूँ, पाठ के लेखक कौन है, बताइए। यह कविता है, ठीक है ना, कविता है, जित जित मैं निखरत हूँ, पाठ के लेखक कौन है। तो आपको याद क्या रखना है तो आपको याद रखना है डी, यानी कि पंडित बिरजू महाराज जो है वही लिखे थे इस कविता को, जित जित मैं निखरत हूँ, पाठ के लेखक थे पंडित बिरजू महाराज। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और आप सभी कमेंट में भी बताते जाइए, ठीक है ना। वो कमेंट में बताइए जिससे कि आप लोगों को रिवाइज भी होगा और गलत सही का पता चलेगा, ठीक है। देखिए 36 नंबर क्या है, प्रेम आइनी श्री राधिका। प्रेम आइनी श्री राधिका यह कविता जो है या किसके द्वारा इस कविता में जो है माली मालिन किसे कहा गया है, ठीक है ना, माली मालिन। देखिए कविता है क्या, प्रेम आइनी श्री राधिका शीर्षक पाठ में कवि ने माली मालिन किसे कहा, यानी कविता के लेखक जो है वो माली मालिन किसे कहे हैं इस पाठ में। तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है श्री, रुक जाओ हम लिख ही देते हैं, श्री राधिका, ठीक है ना। श्री राधा कृष्ण को माना है माली मालिन, ठीक है। श्री राधा कृष्ण को माना है, यानी कि राइट आंसर आपको मानना है किसमें, तो हम आंसर देखेंगे, ठीक है ना। हम आंसर देख लेते हैं, आंसर देख लीजिए, दिया है ना आंसर, राधा कृष्ण को, यानी राइट आंसर सी में मार देना है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह दिनकर जी का सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, बताइए आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको याद रखना है बिहार के रहने वाले थे, हमारे बिहार के, ठीक है ना। आप सभी बिहार से ही हो, यानी कि बिहार के किस जिले से थे, तो बेगूसराय जिले से थे, जिले भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देख लीजिए, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का लास्ट,
लास्ट सवाल, ठीक है। आज का लास्ट सवाल है, मैं यहीं तक करेंगे। देखिए सवाल क्या है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? बताइए आप लोग, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है सुलक्षणी, दिन, ठीक है ना, सुलक्षणी नाम था गुरु नानक के पत्नी का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, और ये भी बताना आप सभी को 38 क्वेश्चन में से कितना पता था, ठीक है। 38 में से कितना पता था ये बता के जाना, और अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक भेज देना, जिससे कि वह भी पढ़ सके, ठीक है। तो आप सभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहेंगे तो आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी ज्वाइन हो जाना, और शाम 7 बजे रोज टेस्ट होगा, तो टेस्ट में भी आप सभी जरूर जुड़ना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।